बिहार को बदलने का एक मिशन लेकर आया है जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के नाम के अनुसार बिहार को बनाने के लिए आए हैं। जनसुराज अपने मिशन के तहत बिहार वासियों से जुड़कर मान सम्मान देते हुए उनको मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रशांत पूरे प्रदेश का भ्रमण कर जानना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को किस क्षेत्र में क्या चाहिए ताकि समय आने पर उसे पूरा किया जा सके। यह बात रोजमाइन के निदेशक व जनसुराज के समर्थक अवैस अंबर ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रशांत एक शिक्षित व्यक्ति हैं, इनकी सोच बिहार को शिक्षित करने का है। यही कारण है कि जनसुराज शिक्षित लोगों का ही एक संगठन बना रहा है ताकि 2025 में जनसुराज के बैनर तले बिहार वासियों की अपनी सरकार बने। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों के लिए जनसुराज अपने मिशन के तहत बिहार को विकास की दौड़ में दौड़ाने का मिशन लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं पटना की सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जो नाम के मोहताज नहीं। मैं अवैस अंबर की बात कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ये चेयरमैन हैं। उस नाते ये काफ़ी अपने आप को एक ऐसा मुकाम बनाए हैं कि पूरे देश में शिक्षाविद के नाम से ये जाने जाते हैं। अवैस अंबर एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो एजुकेशन के मामले में, गरीब बच्चों के मामले में जो इन्होंने मुकाम कायम किया है, जो बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, वो सभी लोग जान चुके हैं। तो मैं आज इनसे रूबरू ये इस नज़रिए से करा रहा हूँ, चूँकि इनको इस नज़रिए से ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षाविद के साथ साथ ये आज सियासतदान की महफिल में भी आ चुके हैं, उस लाइन में भी आ चुके हैं, यानी पॉलिटिक्स और राजनीति के क्षेत्र में भी ये आ चुके हैं। ये जनसुराज से जुड़ चुके हैं, चूँकि जनसुराज काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में जाना जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपसे रूबरू करा रहा हूँ, अवैस अंबर साहब से रूबरू करा रहा हूँ और ये जानना चाहूँगा कि ये जनसुराज से क्यों जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके सभी बिहार दर्शन के व्यूवर्स का वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये जो मिशन है जनसुराज, अभी पार्टी नहीं है। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी और ये जो मिशन है वो बिहार को बदलने का मिशन है। रोजमाइन का भी मिशन बिहार को बदलने का है, देश को बदलने का है, शिक्षा के मुहिम का है और ये जो मुहिम है बिहार के राजनीति को बदलने की है, जिसमें शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें रोजगार को प्रायोरिटी दी गई है और बिहार के लिए कई ऐसे ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किए गए हैं जिस पे हम लोगों ने, जब उनकी कोर कमेटी में बैठक हुई, बात हुई और जब वहाँ के IPS RK मिश्रा सर, प्रशांत किशोर जी वगैरह जो हमारे सूत्रधार नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनसे जब सुनते हैं हम लोग बिहार के बदलाव के प्रोग्राम को, तो देश का कोई भी युवा चाहेगा कि उस पार्टी का हिस्सा बने, उस इतिहास का गवाह बने कि 2025 में जब बिहार बदल रहा था तो हम भी उसमें अपना कांधा लगा रहे थे। इसी वजह से मैं उसमें जुड़ा। एक सवाल है कि जनसुराज को ही क्यों चूज किया? देखिए, ये एक ऐसी पार्टी के रूप में देश के सामने होगी। ये बिहार से शुरुआत है इसकी और आप इसको देखेंगे, ये ऐसी पहली पार्टी होगी जिसमें शिक्षा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। इसमें रखा गया है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति इसका नेता नहीं बन सकता है, एक बात। दूसरी बात, इसको चुनने के दूसरे कारण थे कि अगर हम कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस पिछले कई वर्षों से जो आश्वासन की राजनीति करती रही वो पूरा नहीं कर पाई अपने वादों को। अब अगर हम भाजपा में जाते तो देश के बंटवारे जैसी भाषा का इस्तेमाल उनके पार्टी के कई नेता करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे एक पूरा देश में एक तफरक़े का माहौल है, अशांति का माहौल है। हर दिन एक नया बिल लाकर दूसरी एक छोटी माइनॉरिटी आबादी को परेशान करने का माहौल है, तो वहाँ हम लोग का विज़न मैच नहीं करता है। अब अगर हम RJD में जाते तो जंगल राज जैसा शब्द उनके साथ जुड़ा है। हम लोग को भी याद है सड़कों पे 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, मैं जिस ज़िले का हूँ जहानाबाद, वो एक ऐसी सरजमीन है जहाँ जेल ब्रेक ऑपरेशन हुआ, जिसमें सभी बिहार के देश के लोगों को पता है
कि बिहार की एक ऐसी व्यवस्था भी रही है जहां आप सड़कों पर उठा लिए जाते थे, तो सड़कों पे माँ बहनें सेफ नहीं थी। फिर आया राज, हम लोगों ने हमेशा सेकुलरिज्म और हमारे वोट बैंक को उनके साथ जाके दिया जो हमारे देश के निर्माण की बात करते हैं। फिर हम लोग नीतीश जी के साथ आए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत हद तक संभाला, बहुत हद तक उन्होंने पूरे बिहार में एक ऐसी चीज़ बहाल की कि लोग सुरक्षित महसूस करने लगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी की उम्र को देखेंगे आप, तो उनके हाथ में बिहार नहीं दिया जा सकता है। बिहार को नए युवा नेता की ज़रूरत है जो बिहार को संवारे, बिहार को नई दिशा दे, रोड मैप दे, इंडस्ट्री दे, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार के बदलाव के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ अंबर साहब की बहुत तेज़ी से लोगों के जुबान से ये निकल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर या जनसुराज ये भाजपा की बी टीम है। तो जब बी टीम है तो मुसलमान इतने उग्र रूप से क्यों जुड़ रहे हैं जनसुराज से? ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनकी ज़मीन हिल रही है। अगर आप अपने नज़रिए से, जर्नलिज्म के नज़रिए से देखें, राजनीति के नज़रिए से देखें, तो जब हम 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे तो किसी ऐसी विधानसभा में भी हमारा सामना बीजेपी के कैंडिडेट से होगा, जेडीयू के कैंडिडेट से होगा, आरजेडी के कैंडिडेट से होगा। पार्टी बी टीम वो होती है जो किसी एक खेमे के वोट बैंक को डैमेज करने की कोशिश करती है। अगर हम 243 सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो समझदार लोगों के लिए 243 जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 18% मुसलमानों की आबादी है, उस हिसाब से मैं 40 प्रत्याशी मैं चुनाव मैदान में उतारूंगा। उनसे मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि 40 क्यों, जब आबादी के हिसाब से 42 हो रहा है, 42 हो रहा है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो 42 होना चाहिए, 40। मैंने क्या बोला कि वो एक डेटा मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। 18% का अर्थ क्लियर है। जब एक तरफ हमने 18% कह दिया है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, तो हम 42 सीट माइनॉरिटी को सीट पर इलेक्शन लड़ाएंगे मिनिमम। ये मिनिमम डेटा है, ये नहीं है कि ये मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम रखा गया है। 42 तो हमारा हक है। बाकी तो हम अगर कुछ नई सीटों पे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनको हम इलेक्शन में देख सकते हैं जीतने की हालत में, तो एक सवाल और है, चूंकि आपका नाम ओवैस अंबर है, मीन्स के आप इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं। एक सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है, पूरे बिहार में ये चर्चा है, बल्कि देश कई हिस्सों में ये चर्चा है कि कल प्रशांत किशोर भाजपा के साथ थे, जेडीयू के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, यानी बंगाल में भी जाके चुनाव लड़ाया, ममता दीदी को भी चुनाव इन्होंने जिताया। तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कभी वो उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, अब ये खुद रास्ता बनाया है, ऐसा क्यों? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एक नाम से जाने जाते हैं। वो स्ट्रैटेजिक इंसान जो होता है वो पॉलिटिकल गलियारे के अंदर में वो एक अपनी कंपनी के माध्यम से पॉलिसीज़ बनाकर पार्टियों को जिताने का काम करते थे। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जो पार्टियों के लिए काम किया करती थी। अगर आप किसी कैमरामैन को रखे हुए हैं, अगर आप किसी अपने पदाधिकारी को रखे हुए हैं, तो वो 50,000 और 30,000 की तनख्वाह के लिए अल्लाह और रसूल ने उसको सिखाया है हदीस और कुरान की रोशनी में और हर धर्म की किताबों में कि जिसके लिए काम करो पूरी ईमानदारी से करो। प्रशांत किशोर जी तब नेता नहीं थे, तब वो एक प्लानिंग मैनेजमेंट के हिस्सा थे। वो एक कंसल्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे और जब वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम किया। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ये नहीं देखता कि सामने वाला जिसका मैं पेट चीर रहा हूँ वो मुसलमान है कि हिंदू है, वो अपना धर्म निभाता है। उसी तरीके से जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम साइन कर लिया तो उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम की और उनको जीत दिलाई। लेकिन दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए है कि जिस इंसान ने केंद्र में सरकार बनाने में बड़ी भूमिकाएं निभाई, उसी इंसान ने केंद्र की सरकार को राज्य के कई हिस्सों में रोकने में भी बड़ी भूमिकाएं निभाई। ये एक और भी बात कहना चाहता हूँ इसी के साथ कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1990 के दशक को जब आप देखेंगे तो उस दशक में गुंडे मवाली बूथ लूटा करते थे। एक दिन उनको लगा
कि क्यों नहीं, जब बूथ लूट कर हम सरकार बनाते हैं तो हम ही क्यों नहीं सरकार में हों, और फिर वो गुंडे मवाली नेता बन गए। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी जब प्लानिंग करके दे रहे थे, लोगों उनकी पॉलिसीज़ पे चल रहे थे, तो सरकारें बना रहे थे। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने ऐसी ब्लूप्रिंट तैयार की देश के लिए, उसने जब देखा कि मेरे इस प्लानिंग से देश और प्रदेश में लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने अपना हाथ उस नेता को नहीं दे करके बिहार की जनता को दिया। खुद को नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं, वो उसके नेता नहीं। इसके नेता, इस पार्टी के नेता, उन्होंने अपने मन से ऐलान किया है कि वो खुद अभी भी प्रशांत किशोर जी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। पहले वो पार्टियों को जिता रहे थे, इस बार बिहार की जनता को जिता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छी थी, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, एक जमाने में बड़ा सेकुलरिज्म वे में वो चले हैं। एक वक्त था कि नीतीश और प्रशांत एक साथ थे, नीतीश सरकार को भी बनाने में इन्होंने मदद की। बिल्कुल। क्या वजह है कि दोनों में मतभेद हो गया? कोई ऐसी वजह नहीं है। देखिए, ये हम जब इस पॉलिटिकल नज़रिए से इसको देखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, ये हर इंसान के एज के साथ हो जाता है। अब हमारे जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी वो एज नहीं है कि वो प्रदेश को चला सकते हैं। वो विज़न नहीं रहा। उनको हर हाल में एक विजनरी इंसान को सामने लाना होगा। अगर नीतीश कुमार जी अपने चेहरे पे बिहार का इलेक्शन लड़ेंगे तो 10 सीट में सिमट जाएंगे। हमारी लड़ाई इस साल आरजेडी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई एनडीए पर है। 2025 में विधानसभा बिना किसी समर्थन के हम लोग सरकार बनाएंगे, और कोई खेमा अगर वोट देगा या नहीं देगा वो नहीं पता, पर जीतेगा तो जनसुराज ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आप शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं, ओवैस अंबर जहाँ नाम आता है वहाँ शिक्षाविद के नाम से चर्चा बनती है। अब आप सियासत के क्षेत्र में भी आ गए हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आ गए हैं, और इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं। एज ए शिक्षाविद और एज ए प्रशांत किशोर के प्रेमी की हैसियत के क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगा कि युवाओं, उठो, जागो, इतिहास लिखने के लिए 2025 में अपना हाथ, अपना कंधा लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास लिख दिया जाए, उस पन्ने में तुम्हारा नाम ना हो। बिहार तो बदलेगा ही। ग्लोबलाइजेशन हमेशा बदलाव के लिए आता है। नष्ट निर्माण का हिस्सा है। नष्ट इतना हो चुका है कि निर्माण होना मुमकिन है। अब नष्ट हमेशा निर्माण को जन्म देता है। बिहार को इससे ज़्यादा नष्ट नहीं किया जा सकता ग्लोबलाइज ज़माने में। तो बिहार के नौजवानों, जो जिस खेमे में हो, जिस जगह में हो, जिस प्रदेश में हो, जिस देश में हो, आओ इस मिशन का हिस्सा बनो और जनसुराज के साथ बिहार के बदलाव में अपना हाथ बटाओ। थैंक यू। देखिए, ओवैस अंबर साहब हैं। ओवैस अंबर साहब कल तक शिक्षाविद के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज राजनीति के क्षेत्र में भी ये अपना कदम रख चुके हैं। आज ये जनसुराज के एक हिस्सा बन चुके हैं, एक पार्ट बन चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि जनसुराज के एक प्रेमी होने के नाते, जनसुराज के एक साथी होने के नाते आज अपनी दीवानगी को ये लोगों के बीच जो रख रहे हैं वो आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जनसुराज से जुड़े और 2025 में जनसुराज की सरकार बनाएं ताकि बिहार को बदलना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।